मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये मन शांति क्या होती है, माइंड का कंसंट्रेशन कैसा होता है, उसके लिए क्या करना पड़ता है और वो सब करने के बाद में क्या फ़ायदा होता है, उसके बारे में मेरे को थोड़ी जानकारी दीजिए। ओम शांति। इस शब्द को हम बहुत सालों से जानते हैं, लेकिन वास्तव में ओम शांति शब्द का ही अर्थ हमें मालूम नहीं। ओम यानी मैं आत्मा हूँ, शांति यानी शांत स्वरूप हूँ, शांति ही मेरा स्वधर्म है। लेकिन हम लोग ओम शांति करके सिर्फ हाथ जोड़ते हैं। तो ओम को अर्थात आत्मा को शांत करना ये हमारा स्वधर्म है। आत्मा का परिचय भी शांत स्वरूप है। ओम, अगर मैं आत्मा हूँ तो हमें आत्मा की शक्तियों को जानना आना चाहिए, जो हमें मालूम नहीं है। हम मन शांति पाना चाहते हैं, सुख पाना चाहते हैं, समाधान पाना चाहते हैं, जिसके लिए हम यहाँ वहाँ घूमते हैं, मंदिरों में घूमते हैं, प्रकृति की गोदी में जाते हैं, ये सोचकर कि हमें बाहर शांति मिलेगी। लेकिन जब हम जितनी शांत अवस्था में जाते हैं, शांत माहौल में जाते हैं, तो होता क्या है कि हमें हमारे ही गुजरे हुए दिन, जज्बात, भावनाएं, दुर्घटनाएं, और हम सोचते हैं कि अरे हम तो यहाँ शांत होने के लिए आए थे। फिर ये क्या है? इसका अर्थ क्या है कि शांति कहीं बाहर नहीं मिलती। शांति को हम पाना चाहते, वो कहीं बाहर नहीं मिलती, वो हमारे अंदर ही होती है। आत्मा का ही दूसरा नाम मन होता है। मन ये वास्तविक शक्ति है, लेकिन आत्मा शब्द हमें कठिन लगने लगा, इसलिए हमने मन शब्द को पकड़ लिया। वो केवल एक शक्ति है। मन, बुद्धि और संस्कार, ये आत्मा की तीन शक्तियां हैं। उनमें से एक शक्ति है मन, और इस मन शक्ति को हमने पकड़ लिया और उसी को आत्मा का नाम दे दिया। तो इस मन को शांति चाहिए। तो मन को शांति देने वाले हम कौन होते हैं? मन खुद शांत स्वरूप है, लेकिन मन के अंदर बहुत सारी गंदी बातें घुसी हुई है। जितने जन्म हमने लिए, जितना जीवन हमने जिया, उस जीवन में जो दर्द मिला, जो दुख मिला, जो पीड़ाएं मिली, जो संघर्ष आया, जो अपमान मिला, जो अवसाद मिला, उसके कारण हमारे मन ने मिली हुई अनुभूतियों को पकड़ के रखा। और जैसे उससे जुड़ी हुई दूसरी अनुभूति आती है, तो पुरानी अनुभूतियां एक फिल्म की तरह हमारे सामने से घूमने लगती है, और हम जितनी अनुभूतियों को संभाल के रखते जाते हैं, एक पल वो आता है कि हम डिप्रेशन में चले जाते हैं और कहते हैं कि मन अस्थिर है, मेरा मन नहीं, शांति चाहिए, मुझे सुकून चाहिए, मुझे समाधान चाहिए। इन सब को पाना है तो क्या करना होगा? इन सब को पाने के लिए हमें कुछ ज्ञान की प्रमुख बातों को जानना चाहिए। मैं उसके पहले ये बताऊंगी कि ये एक ज्ञान है। ये ज्ञान है मतलब क्या? कि शिक्षा है। तो शिक्षा की तीन शाखाएं होती है: आधिभौतिक शाखा, आध्यात्मिक शाखा और आधिदैहिक शाखा। हमारे जो समाज के ठेकेदार थे या समाज को चलाने वाले लोग थे, उन्होंने क्या किया? सिर्फ दो ही शाखाओं को शिक्षा क्षेत्र में नियुक्त किया। एक शाखा है आधिभौतिक शाखा, साइंटिफिक लैंग्वेज में कहेंगे कि फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, ये सब जो आता है इसको हम बिठा देते हैं आधिभौतिक शाखा में, अर्थात आसपास के पूरे वातावरण का अभ्यास, अणुरेणु का अभ्यास। और दूसरी है आधिदैहिक, जिसमें पेड़ के छोटे से पत्ते से लेकर छोटे से जीव जंतु तक हर एक शाखा का अध्ययन करना, आधिदैहिक शाखा। लेकिन ये जीवन किससे जुड़ा है? ये जीवन तो आत्मा से जुड़ा है। फिर आत्मा का जिस शाखा में अभ्यास किया जाता है उसको कहते हैं आध्यात्मिक शाखा, आत्मा का अध्ययन करवाने वाली शाखा। और इसी शाखा को हम लोगों ने द्वापर युग से लेकर जड़ समेत उखाड़ कर फेंक दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप आज मनुष्य जीवन दुख में है, त्रासदी में है, एक नष्टता की तरफ इंसानियत जा रही है।
वजह क्या है? क्योंकि हमने अध्यात्म को छोड़ दिया है। हाँ, आप लोग कहेंगे कि हाँ हम तो अध्यात्म करते हैं, लेकिन क्या वो वास्तविक अध्यात्म है? बिल्कुल नहीं। जैसे आंखों के ऊपर पट्टी बांधते हैं और ब्लैक बोर्ड के ऊपर एक चित्र निकालते हैं हाथी का और कहते हैं कि तुम्हें हाथी को पूंछ लगानी है, कैसा होगा हाथी, आपको कल्पना करनी है। तो होता क्या है कि किसी के हाथ में पैर आता है, वो कहता है कि हाथी पैर के जैसा है। किसी के हाथ में सूंड आती है, कहता है हाथी सूंड के जैसा। किसी के हाथ में हाथी का पेट आता है तो बोलता है हाथी पर्वत के जैसा है। जिसको अध्यात्म जैसा समझ में आया उसने अध्यात्म को वैसे समाज के सामने प्रस्तुत की। किसी को भी अपना ज्ञान पैसों से देने का काम नहीं करता, वो किसी से भी पैसा लेने का काम नहीं करता। वो जब ज्ञान देता है तो सामने वाले व्यक्ति को उसका सुकून प्राप्त होता है। इस सुकून को पाने के बाद उस व्यक्ति को समाधान मिलता है और समाधान पाने के बाद वो उसी वातावरण में रहना चाहता है और तब वो महसूस करता है कि मन शांति दुकान में मिलने वाली कोई वस्तु नहीं है। तो मन शांति आत्मा की दो शक्तियां है। मन की शक्ति, मन की शांति यानी आध्यात्मिक शांति को पाने के लिए आवश्यक है मेडिटेशन। मेडिटेशन के लिए जरूरी है कि मेडिटेशन किसको करना है? आत्मा को करना है। फिर आत्मा को मेडिटेशन कौन दे सकता है? कौन दे सकता है? आत्मा को शांति कौन दे सकता है? आत्मा को मुक्ति कौन दे सकता है? आत्मा को मोक्ष कौन दे सकता है? तो इसका जवाब मैं देना चाहूंगी कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को कभी मुक्ति नहीं दे सकता, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को कभी मोक्ष नहीं दे सकता, क्योंकि एक खुद मनुष्य है और दूसरा भी मनुष्य है। वो एक इंसान दूसरे इंसान को कुछ नहीं दे सकता, कुछ नहीं, सिवाय दर्द के, सिवाय पीड़ा के, सिवाय स्वार्थ के। एक इंसान दूसरे इंसान के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। जरूरत है तब पास आएगा, जरूरत खत्म हुई तो दूर चला जाएगा। ये उसूल इंसान का है, ये फितरत है इंसान की, ये पशु पंछियों की नहीं है। इसलिए उनके पास सुकून है, मनुष्य के पास सुकून नहीं है। वजह क्या है कि मनुष्य यही नहीं जानता जीवन कौन जी रहा है। हम शरीर को सजाने के पीछे पड़े, हमें गहने चाहिए, हमें पैसा चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, मोबाइल चाहिए, बहुत सारी संपत्ति चाहिए, जमीन चाहिए, जायदाद चाहिए। जब इंसान मर जाता है तो क्या साथ लेकर जाता है? कुछ भी नहीं। और इंसान ने सारी जिंदगी गंवाई किसके लिए? इन सब, क्या ये सब इंसान को सुकून दे पाते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये सारी जरूरतें शरीर की है। आत्मा को तो नहीं चाहिए ये सब कुछ। फिर क्या चाहिए आत्मा को? आत्मा को चाहिए शांति। और ये शांति कब मिलती है? तब मिलती है जब इस शरीर में रहने वाली आत्मा को हम जान पाते हैं कि मैं कौन हूँ आता। इस साधना के द्वारा यही संदेश हम पहले देते हैं, यही सीख हम पहले सिखाते हैं कि मैं कौन हूँ। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बोर्ड है, मैं आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। क्यों ये है? क्योंकि हम भूल चुके हैं। अगर तुम कौन हो तो हम हमारा सरनेम बताते हैं, बाप का नाम बताते हैं, खुद का नाम बताते हैं। और जब मैं मर जाती हूँ तो कोई मेरा नाम लेकर नहीं बोलेगा कि अरे इसकी बॉडी उठाओ, बोलेंगे इसकी बॉडी को हटाओ, प्रेत को उठाओ, शव को उठाओ, लाश को उठाओ। कहाँ गई उसकी पहचान? कहाँ गई? सिर्फ शव बन गई, लाश बन गई, क्योंकि ये शरीर का नाम है। आत्मा जो है वो एक शक्ति है, सूक्ष्म है, और उस शक्ति की जरूरतों को हम इंसानों ने मिटा दिया है। जब दुख, पीड़ा, संघर्ष हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो हमें महसूस होता है कि हमारी इस शक्ति को ये सब नहीं चाहिए, दौलत नहीं चाहिए, शोहरत नहीं चाहिए, बस शांति चाहिए। और तब इंसान इस मन शांति के पीछे भटकना शुरू कर देता है।
तो इस मन शांति के लिए जरूरी है कि मैं कौन हूँ जानना। मैं कौन हूँ? मैं तो आत्मा। कहाँ हूँ? इस शरीर में रहता हूँ। इस शरीर की कौन हूँ? शक्ति हूँ। और शक्ति कैसी हूँ? एक चैतन्य शक्ति हूँ, जो दिखाई नहीं देती, जो समझ में नहीं आती। इस शरीर में मेरा स्थान कहाँ है? तो दो भ्रुकुटियों के बीच में आत्मा रहती है। दो भुवयों के बीच में आत्मा की स्थान है। और ये जो आत्मा है, ज्योतिर्बिंदु स्वरूप हमारे शरीर को चलाती है। उसका ऑरा जो है वो काम करता है। इस आत्मा की मुख्य शक्तियां है मन, बुद्धि, संस्कार। अगर इंसान 84 जन्म लेते हैं, ये आप मानते हो, तो 84 जन्मों में 84 माता पिता, 84 पत्नी, 84 बच्चे, 84 भाई और 84 दुश्मन भी होते हैं। हर एक जन्म में एटलीस्ट 100 दुश्मन पकड़ लो तो कितने हो गए अंतिम जन्म में? 8400 तो हो गए। इन सभी दुश्मनों के साथ हमें अपना हिसाब किताब चुकता करना पड़ता है। और इसको कहते हैं प्योरिटी। इस प्योरिटी को पाने के लिए हमें पहले अपनी आत्मा को समझना होगा। तो इस 84 जन्मों के सारे संस्कार हर जन्म में आत्मा के साथ चलते हैं। 84 जन्म की सारी अनुभूतियां आत्मा के साथ चलती है। 84 जन्म के सारी मनस्थितियां आत्मा को संस्कारित करती है, क्योंकि संस्कार मन पर होते हैं, संस्कार बुद्धि पर होते हैं और संस्कार कर्म से होते हैं। इन तीनों संस्कारों के साथ व्यक्ति का व्यक्तिमत्व होता है। एक नया नया जन्मा हुआ बच्चा होता है, वो किसी आदमी को देखकर डर जाता है, पुरुष के पास नहीं जाता, बस नारी के पास जाता है। क्यों? उसे क्या पता है कौन पुरुष है कौन नारी है? हम कह सकते हैं, लेकिन जिसके इस शरीर में आने के पहले जब उसने देह छोड़ा, उस वक्त एक पुरुष ने उसके साथ अत्याचार किया है। इसीलिए उस आत्मा के मन में पुरुष के प्रति नफरत है। कोई बच्चा ऊंचाई से डरता है, क्यों डरता है? किसी न किसी जन्म में उस बच्चे का ऊंचाई से क्या संबंध है, लेकिन किसी न किसी जन्म में वो ऊंचाई से कूदने के कारण या गिरने के कारण उसकी मौत हुई है। तो ये डर है, ऊंचाई से डर है। अग्नि से डरता है, अग्नि के कारण मृत्यु हुई है। लेकिन हम लोग इन बातों को नहीं जानते, क्योंकि हमारे पास आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होता। जब हम आत्मा को जानते हैं तो आत्मा की शक्तियों को जानते हैं, आत्मा के संस्कारों को जानते हैं और उन्हें विकसित करने के बारे में जानते रहते हैं, कोशिश करते हैं। जो लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, वो एक अनलिमिटेड कोर्स है। किसी विशिष्ट समय में आप आत्मा को जान नहीं सकते, समझ नहीं सकते। आपको लगातार इस ज्ञान की गहराई में डूबना पड़ता है। ये आत्मा की विज्ञान नहीं जानता, आज भी विज्ञान नहीं जान पाया कि प्रेगनेंसी अवस्था में पहले 3.5 महीनों में माँ की पेट में रहने वाला जो गर्भ होता है वो हिलता क्यों नहीं, उसके बाद ही क्यों हिलता है? लेकिन अध्यात्म के पास इसका उत्तर है। पहले 3.5 महीनों में उस गर्भ के अंदर आत्मा नहीं होती, इसलिए वो नहीं हिलता। लेकिन 3.5 महीने के बाद ही सोनोग्राफी करने के बाद वो सब क्यों पता चलता है? 3.5 महीनों तक सिर्फ बॉडी का फॉर्मेट तैयार होता है और 3.5 महीनों के पश्चात उसमें आत्मा आती है। जैसे ही आत्मा आती है तो वो हिलना डुलना, हकारे देना, आवाज देना, ये सब शुरू होता है, क्योंकि आत्मा अपनी पंचेंद्रियों की शक्तियां लेकर आता है। आंखों की शक्ति आत्मा लेकर आता है, श्वसन की शक्ति आत्मा लेकर आता है, बोलने की शक्ति आत्मा लेकर आता है, सुनने की शक्ति आत्मा लेकर आता है और बुद्धि की शक्ति आत्मा लेकर आता है, स्पंदनों की शक्ति आत्मा लेकर आता है, संवेदना की शक्ति आत्मा लेकर आता है। जैसे ही आत्मा देह को छोड़ता है तो ये सारी शक्तियां आत्मा के साथ चली जाती है, उसको हम कहते हैं मृत्यु होना। और ये सारी शक्तियां गर्भ में आती है तब जब आत्मा आती है। ये सब जो है आत्मा की अपनी शक्तियां हैं, लेकिन हमें किसी ने सिखाया नहीं तो हम जानते ही नहीं है। इनको जब हम जानने लगते हैं तब हम आत्मा के बारे में सोचना शुरू करते हैं। हम सोचते शरीर के बारे में है, इसलिए हमको शांति नहीं मिलती। जब हम आत्मा से प्यार करना शुरू करते हैं, आत्मा को जानना शुरू करते हैं, तो आत्मा के मन को जानते हैं,
बुद्धि को जानते हैं, संस्कारों का चिंतन करते हैं, बुराइयों को परख पाते हैं और बुराइयों से बच जाते हैं। इन अष्ट शक्ति पंचेंद्रियों की शक्तियों के साथ अष्ट शक्तियां भी आत्मा लेकर आता है और तब आत्मा अपने आप को शांत कैसे रखा जाए ये सीख लेता है। इसके लिए जरूरी होता है मेडिटेशन। ये मेडिटेशन की जो एनर्जी है ये हमें लेनी पड़ती है। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को मुक्ति भी नहीं देता, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को मोक्ष भी नहीं देता और एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को शांति भी नहीं दे सकता। मनुष्य को शांति केवल वही देगा जो उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो आत्मा से स्ट्रॉन्ग कौन है? जाहिर है, जैसे कुत्ते का बाप कुत्ता होता है, इंसान का बाप इंसान होता है, गाय का बाप गाय का मतलब जानवर का बाप जानवर होता है, इंसान का बाप इंसान होता है। वैसे आत्मा का बाप भी परमात्मा है, जिसको हम अल्टीमेट रियलिटी कहते हैं, द कंट्रोलिंग पावर ऑफ द होल यूनिवर्स। उस परम पिता परमात्मा के पास से ही वो शक्ति हमें मिलती है जो हमें शांति दे सकती है, जो हमारे दुख भरे जीवन से हमें आजाद कर सकती है, जो मनुष्यों की गलत बातों से हमें बचाने का काम करती है। तो ये कैसे प्राप्त कर सकते हैं हम? इसको प्राप्त कर सकते हैं मेडिटेशन के द्वारा। तो मेडिटेशन माना क्या है? मेडिटेशन माना वो है कि आत्मा को चार्जिंग करना। जैसे मोबाइल डिस्चार्ज हो जाता है तो हम सर्किट से उसे कनेक्ट कर लेते हैं। मनुष्य वो कनेक्टर का काम होता है, मनुष्य शांति देने का काम नहीं कर सकता। अगर किसी को ये ज्ञान पता है, वो दूसरों को सिखाता है, तो वो कनेक्टर है। सपोज इस वक्त मैं आपको बता रही हूँ तो मैं कनेक्टर हूँ, लेकिन शांति तो वही देगा और मांगना तो आपको ही है, मुझसे नहीं उससे मांगना। तो मांगने का तरीका मैं बता दी। जैसे मोबाइल की पिन हम सर्किट से कनेक्ट करते हैं, उसी तरह से आत्मा की पिन को हमें उस पावर हाउस से कनेक्ट करना है। ये जो कनेक्शन है इसको कहते हैं मेडिटेशन। आत्मा का परमात्मा के साथ, बच्चे का बाप के साथ जो लिंकिंग है, जैसे जैसे ये कनेक्शन बढ़ता चला जाता है तो आपके सारे दुख दर्द पीड़ाएं सब नष्ट हो जाता है। क्योंकि इस कनेक्शन के कारण हमें पता चलता है कि हमें दुख कौन देते हैं। एक तो देहधारी मनुष्य देते हैं, एक तो माहौल की आसपास के वातावरण की सुप्त शक्तियां देती है। वो सुप्त शक्तियां अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है, और इन सब का असर जीवन जीने वाले मनुष्य के ऊपर होता जाता है। लेकिन ये सुप्त शक्तियों से भी ज्यादा नेचुरल शक्तियां और सुप्त शक्तियां, इनसे हम लड़ सकते हैं। हमारे प्रारब्ध के परिणामों से हम लड़ सकते हैं, लेकिन जो मनुष्य निर्मित बातें होती है उनसे लड़ना कठिन होता है। और मनुष्य निर्मित बातों में भी सबसे प्रमुख है वाइब्रेशंस। ये वाइब्रेशंस, जैसे अभी हम जिस व्यक्ति के बारे में सोचते हैं, मान लीजिए कोई व्यक्ति अमेरिका में है, वो आपके बारे में अभी सोच रहा है कि हाँ ये व्यक्ति ऐसा है वैसा है, अच्छा नहीं ये बुरा है, ऐसा नहीं करता वैसा। वो उस देश में रहकर आपके बारे में सोच रहा है, लेकिन वो आपके ही बारे में सोच रहा है, दुनिया के किसी भी इंसान के बारे में नहीं सोच रहा है। तो उसकी वाइब्रेशन सीधे आपके ही पास में आती है और आपके शरीर के रोमों में से आपके अंदर जाती है। ऐसे इस देह के जन्म से लेकर आज तक जितने लोगों ने आपके बारे में जितना जितना गलत सोचा है, वो सारी गलत वाइब्रेशंस हमारे शरीर में होती है। जब तक इन वाइब्रेशंस को हम शरीर से बाहर नहीं निकालते, तब तक हमें न समाधान मिलता है, न शांति मिलती है, न हम सत्कर्म कर पाते हैं, न खुद की उन्नति के बारे में सोच पाते हैं, और हमारा शरीर कई सारी बीमारियों का भंडार घर बनता ही चला जाता है। जब तक इन सब को हम जान लेते हैं तब तक बहुत समय जाता है। जैसे हम सुंदर दिखने के लिए बहुत सारी कसरत करते हैं, बहुत सारी दवाइयाँ खाते हैं, तो अगर हमें वास्तविक रूप में आत्मा की आत्मशक्ति को जगाना है
और मन शांति को हासिल करना है तो हमें इस मेडिटेशन को जानना होगा। मेडिटेशन को जानने के बाद हम बीमार व्यक्ति को कैसे ठीक किया जाता है वो जान सकते हैं। हम नकारात्मक वाइब्रेशंस को रिमूव कर सकते हैं। हम अपने संकल्पों की शक्ति को बढ़ा सकते हैं। हम दूसरों के कल्याण के बारे में सोच सकते हैं और किसी भी बुरी शक्ति से अपनी खुद की रक्षा कर सकते हैं। इससे भी बड़ी बात कि कोई भी दवाई लिए बगैर अपने शरीर को तंदुरुस्त रख सकते हैं। कोई भी शारीरिक कसरत किए बगैर अपने शरीर की हिफाजत कर पाते हैं और विदाउट मेकअप बहुत सुंदर हो सकते हैं। इन सारी बातों का सबसे मूल आधार है आत्मशक्ति। उस आत्मशक्ति को जगाने के लिए किसी भी मंदिर की मूर्ति हमें शक्ति नहीं देगी, कोई भी जीवधारी मनुष्य हमें शक्ति नहीं देगा। जिसने इस दुनिया को बनाया है वही ये शक्ति दे सकता है। क्योंकि हम जैसे मानते हैं कि मनुष्य का शरीर किसने बनाया? पंचतत्व, पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश। तो अभी देखते हैं एक एक को। क्या पृथ्वी का कोई आकार, पृथ्वी यानी जमीन का कोई आकार है? तो नहीं। हम अगर मुट्ठी में लेते तो उसका आकार मुट्ठी जैसा होता है। हम गमले में डालते तो गमले जैसा हो सकता है, अर्थात मिट्टी का आकार नहीं है। अगर हम जल को लेते हैं तो जल का भी कोई आकार नहीं है। जिस बर्तन में रखते हैं वैसा आकार उसको आता है, जिस जलाशय में पाते हैं वैसा आकार उसको आता है। अग्नि का भी कोई आकार नहीं है, आकाश का भी कोई आकार नहीं है और वायु का भी कोई आकार नहीं है। तो इन पंच तत्वों को निर्माण करने वाला जो है वो परम पिता परमात्मा है। उसके ये 5 बच्चे हैं, उसके ये 5 बच्चे हैं जिन बच्चों का कोई आकार नहीं है। तो उस बाप का आकार कैसे होगा? और हम उस बाप को जिसने सारी दुनिया को बनाया है, उस बाप को हम आकार में ढूंढ रहे हैं। इसी वजह से हमारा ज्ञान अज्ञान की तरफ जा रहा है और जीवन में हमें सुकून नहीं मिल रहा है। ये ज्ञान बहुत गहरा है। शॉर्टकट में आपको मैंने परिचय देने की कोशिश की है। फिर मिलेंगे तो फिर शांति से बात करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।